हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आएगी। और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, 5 मिनट में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। इस नाश्ते को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत कम सामानों में बन करके तैयार होता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है। तो सूजी से इस नाश्ते को हम बना करके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है। आपके पास मोटी बारीक जो भी सूजी हो उसका इस्तेमाल इस नाश्ते के लिए कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि इसमें मोटी या फिर बारीक वाली सूजी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है। अब सूजी को हम एक बड़े से मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो इसमें मिक्सर जार में डालकर ही पीसना है। तो हमने इसे डाल दिया है। अब इसमें दही डालेंगे। तो हमने यहाँ पर घर पर दही जमाया हुआ यूज किया है। आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर आपको दही खाना पसंद नहीं है तो आप दही की जगह पर 2 चम्मच नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच दही का यूज किया है। अब जिस कटोरी से हमने सूजी को माप करके लिया था उसी कटोरी से हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आप सूजी की थिकनेस को देख सकते हैं, किस तरह से यह गाढ़ा बैटर बन करके तैयार हुआ है। तो हमें इसी तरह से इसे पीस करके तैयार करना है। सूजी का मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो जो मिक्सर जार है उसी में 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसी सूजी वाले मिश्रण में हम डाल देंगे ताकि इसके थिकनेस बराबर हो जाए। पानी डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिला देंगे। और सूजी फूलती है तो हमें इसे मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब नाश्ते में हमें एक बढ़िया सा ज़बरदस्त वाला तड़का लगाएंगे। तड़का लगा देने से इस नाश्ते का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है। पैन में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर हरा लहसुन का यूज किया है। तो 1 चम्मच हमने हरा लहसुन लिया है और 5 से 6 करी पत्ता को काट करके इसी तड़के में डाल देना है। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट करके ले लिया है। इसी तड़के में हम डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हमें तड़के को अच्छे से पकाना है। इस प्रोसेस को आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पैन में ही इस तड़के को तैयार किया है। तो 2 से 3 मिनट में यह तड़का बन करके तैयार हो जाएगा। प्याज को हमें सुनहरा कलर आने तक भूनना है। अब तड़के में आधा चम्मच हमने ग्रेट करके अदरक को डाला है। अदरक इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर आएगा, तो ज़रूर से आप डालें। अब सभी चीज़ों के साथ हमें अदरक को भी भून लेना है। तो यहाँ पर हमारा तड़का बन करके तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद ही हमें यहाँ पर हरी धनिया डालना है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा तड़का बन करके तैयार हो गया है। इधर सूजी को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है। तो इसी में हम तड़का को डाल देंगे। तड़का डालने के बाद अब सूजी में हमें अच्छे से मिला देना है। इस तरह से यह सूजी वाला नाश्ता बनाएंगे तो इतना यह चटपटा और टेस्टी बनता है कि बच्चे तो हर रोज़ इसकी डिमांड करेंगे। तो इस तड़के को हमें सूजी में अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही टेस्टी यह नाश्ता बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को खाने के लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का यूज किया है। आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है, इसे डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। सोडा डालने के बाद नाश्ते को आपको तुरंत बनाना है, इसे रखना नहीं है। यदि आपके पास सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप आधा चम्मच इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बन करके तैयार होगा। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक लोहे का तवा रख दिया है। अब इस पर हम आधा चम्मच तेल को फैला देंगे। यदि आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसमें भी आप यह नाश्ता बना सकते हैं। उसमें तो आपको तेल को डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन हम यहाँ पर लोहे के तवे पर नाश्ता बना रहे हैं तो इस पर तेल डालना ज़रूरी है। अब 2 चम्मच भरकर हमने सूजी का बैटर डाला है और इसे अच्छे से हमें फैला देना है। नाश्ते के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और नाश्ता हमारा देखने में सुंदर लगे, इसके लिए हमने यहाँ पर काली तिल का यूज किया है। यदि आपके पास काली तिल नहीं है तो यहाँ पर आप सफ़ेद तिल का भी यूज कर सकते हैं। अब ऊपर से नाश्ते के ऊपर हम काला तिल ऐसे ही डाल देंगे। इससे इसका स्वाद भी बढ़ता है और नाश्ता देखने में सुंदर लगता है। अब यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिया है। अब ऊपर से चिली फ्लेक्स को भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया भी डाल सकते हैं, जिससे यह नाश्ता देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो इस नाश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ही मिनट में यह नाश्ता किस तरह से सूख करके तैयार हो गया। जूम करके दिखाते हैं, बहुत ही जालीदार यह नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी नाश्ता बना है। छू करके देख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा भी गीला नहीं लग रहा है। अब इस नाश्ते को आपको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से सिक जाने पर यह नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और टेस्टी नाश्ता बना है। देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी यह नाश्ता बना करके दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनता है और कम सामानों में बन करके तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर एक नाश्ते को बना लिया है। इसी तरह से बाकी के नाश्ते को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर छोटी वाली कलछी से 2 कलछी हमने सूजी का मिश्रण डाला है। इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा नाश्ता अच्छे से यहाँ पर फैला लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने लोहे के तवे पर इस नाश्ते को बनाया है और कितना आसानी से यह बन करके तैयार हो जा रहा है और तवे में चिपकता भी नहीं है। ऊपर से हम तिल को डाल देंगे। तिल के बाद ऊपर से हम चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे। इतना आसान और झटपट बनने वाला यह नाश्ता ट्राई करना तो बनता है। एक बार इस नाश्ते को आप ट्राई करके ज़रूर देखें। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और पिज़्ज़ा बर्गर बाहर का खाना तो भूल ही जाएंगे। अब नाश्ते को हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया है। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही मिनट में यह नाश्ता हमारा अच्छे से पक कर के तैयार हो गया है और इतना बढ़िया यह नाश्ता बनता है कि इसे दोनों तरफ से सेकने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ।